नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत। आप सभी भाइयों बहनों से, बड़ों से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि मेरे वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। बन जाओ भव चापा मेटहु तात जनक परितापा। समय हो गया, गुरु जी ने राम जी को कहा सरकार उठिए। राम जी उठे, काकिए उठ के सीधे चले गए धनुष के पास। नहीं, राम जी उठे और सबसे पहले गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, जाओ तुम्हारा कार्य सिद्ध हो। गुरुदेव को प्रणाम करने के बाद राम जी सकल मिथिला वालों को देख रहे हैं और सुनैना मैया रो रही हैं। क्यों रो रही हैं? कोई तो समझाओ, कोई तो समझाओ जनक जी को, जो धनुष इतने बड़े बड़े वीरों से नहीं उठा, छोटा बच्चा कैसे तोड़ पाएगा? कोई समझाओ। सखियों ने समझाया है कि छोटा सा अंकुश हाथी को बस में कर लेता है। सूर्य भगवान छोटे से होते हैं, सारी पृथ्वी को वो प्रकाश देते हैं। इंतजार करो। राम जी धनुष के पास गए और धनुष के पास राम जी जाकर के ताकिए, जाकर के फिर वहां प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन कीन्हा। राम जी जाकर के फिर वहां धनुष के पास प्रणाम करते हैं। अब एक बार सभी को जय श्री राम, जोर से कहो जय श्री राम। जय श्री राम, जय राम जी श्री राम। धनुष के पास पहुंचे हैं। पहले गुरुदेव विश्वामित्र जी को प्रणाम कर लिया था। धनुष के पास आने के बाद राम जी ने दोनों हाथ जोड़ के फिर गुरु हुई प्रणाम। गुरु जी को प्रणाम किया। बोले दो बार काहे को प्रणाम किया? बोले 2 बार नहीं, घर में बड़ों को जितनी बार प्रणाम हो पाए, 2 बार 4 बार गिनो नहीं, प्रणाम जितनी बार हो जाए अच्छा ही है, करो। अथवा दूसरा भाव है, एक गुरु को प्रणाम कर लिया, दूसरे गुरु बैठे हैं कहाँ? बहुत दूर, कहाँ? अयोध्या में। कौन? वशिष्ठ जी, उनको प्रणाम किया। अथवा तीसरे गुरु, कौन गुरु? बोले जो जगत गुरु भगवान शंकर हैं, उनको प्रणाम किया। अथवा चौथे गुरु, जिनकी हड्डी से बना है, जो सूर्य वंश के ही राजा थे, राजा दधीची, उनको प्रणाम। राजा जी आए, महाराजा जी आए, राजा जी आए, महाराजा जी आए। करी करी सनहो सिंगार सिया प्यारी, धीरे चलो कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो। चतुर सखी लखी पहा बुझाई, चतुर सखी लखी पहा बुझाई। ओ वही राम हो जय माता, ओ वही राम हो जय माता, सिया प्यारी धीरे चलो कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो कुमार सिया प्यारी, धीरे चलो। एक बार सभी को जय श्री राम, जोर से कही जय श्री राम। जयमाल लेकर के जानकी मैया गई, जयमाल लेकर के जानकी मैया गई हैं। राम जी अब बात बहुत कर रहे हैं। सामने देखो, सब सामने देखो। जो बात करेगा उसको कसम है उसके, उसकी समझ जाओ किसकी। सभी सामने देखो, एक बार को जय श्री राम। हम कहाँ थे? जयमाल लेके माता जानकी पहुंची हैं। राम जी को झुकने के लिए कहते, सरकार नहीं झुकते हैं। सखियां बार बार निवेदन करती हैं। अंतिम में राम जी झुके हैं। जयमाल पड़ा है, समय कम है, हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रसंग में। एक बार कहिए जय श्री राम, जोर से कहिए जय श्री राम। वो खरसा लेकर के बाबा आए हैं। बाबा का नाम क्या है? खरसा वाले बाबा का क्या नाम है? परशुराम। परशुराम बाबा आए हैं। बड़ी विवाद हुआ है वो। अब परशुराम बाबा का प्रसंग कह के थोड़ा माहौल को गर्म नहीं करेंगे, बस निवेदन कर दूं, परशुराम जी आए हैं। जान नहीं पाए हमारे भगवान हैं, अंत में वो जान गए कि हमारे राम जी हैं। राम जी को बारंबार प्रणाम किया, प्रदक्षिणा किया और बाबा चले गए वन को। अपना धनुष राम जी को दे गए। सब अयोध्या वाले प्रसन्न हो गए। सखियां राम जी के लिए उत्सव गीत गा रही हैं। 2 सेवकों को जल्दी से भेजा है जनक जी महाराज ने। जाओ, कहाँ जाओ?
अयोध्या इसलिए बारात लेकर के दशरथ जी आए ये सूचना देने के लिए, जाओ द्वारपाल वहां गए, सेवक वहां गए हैं। द्वारपाल ने रोका, कहां से आए हो? बताया हम जनकपुर से आए हैं। क्यों आए हो? आपके 2 राजकुमार वहां हैं। क्या हुआ? बोले राजकुमारों ने कुछ हुआ नहीं, अच्छा ही किया है। धनुष तोड़ दिया, जयमाला पड़ गया, विवाह होने वाला है, तैयारी करो जल्दी से। दशरथ जी के पास लेकर के गए हैं। दशरथ जी ने कहा कौन है आप? वो बताते हम तपाती लई के आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। तपाती लई के आवत बानी पार से, सभी ताली बजाएंगे। आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। हम ताली आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। ओ हमारा राजा जनक की बिटिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारा राजा जनक की बिटिया, जिनकर नाम बाटे। हमारा राजा जनक की बिटिया, जिनकर नाम बाटे सिया। हमारा राजा जनक की बिटिया, जिनकर नाम बाटे सिया। कर शादी हुई है कर शादी हुई है कौशल्या। जनक दरबार से पहुँचे दूत अवधपुर पावन। पहुँचे भैया हर से नगर लोक सुहाग। हर से नगर पाती लगे आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पाती लगे आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। कौन है आप? बोले हम। कौन है आप? सेवक बताते हम तपाती लई के आवत बानी पार। थोड़ा शार्प करिए, आवाज गूंजे, बिल्कुल चींची बज रहा है। हो हम तपाती लई के आवत बानी पार से, राजा जनक दरबार से। पूरी खबर कही। जनक जी ने एक पत्र दिया था लिख करके खबर के लिए, दशरथ जी को वो सेवकों ने दे दिया। दशरथ जी ने पत्र पढ़ा। अब पत्र पढ़ने के बाद दशरथ जी सेवकों से बार बार पूछते हैं मेरे लल्ला कैसे हैं, मेरे लल्ला कैसे हैं। प्रवीण जी, पत्र में सब कुछ लिखा है, ध्यान से सुनो। पत्र में सब कुछ लिखा है कि क्या हुआ है, लेकिन दशरथ जी फिर भी बार बार सेवकों से पूछ रहे हैं क्यों? भैया पत्र में सब लिख दिया है जनक जी ने, दशरथ जी को पत्र मिल भी गया है, फिर भी बार बार पूछ रहे हैं कैसे हैं, बड़े वाले कैसे हैं, छोटे वाले क्यों पूछ रहे हैं बार बार? जब लिखा है तो क्यों पूछ रहे हैं? जानते हैं क्यों? रामायण में तो लिखा है भैया सब कुछ, पर रामायण पढ़ने में उतना मजा नहीं आता जितना किसी वक्ता के द्वारा राम कथा सुनने में मजा आता है। उसमें लिखा तो है, लेकिन सेवक वक्ता है, उनसे बार बार पूछते हैं कैसे हैं, सारी खबर करिए। गुरुदेव वशिष्ठ के पास सेवकों को लेकर के गए। गुरुदेव तैयारी करिए जल्दी से, जल्दी बारात की तैयारी करी गई है। 4 प्रकार से बारात चली है, कुछ हाथी के ऊपर बैठ करके, कुछ रथ पर बैठ करके, कुछ घोड़े पर बैठ करके, कुछ पैदल। इस 4 प्रकार से बारात चली है। एक बार कहो जय श्री राम। 4 प्रकार से बारात चली है। बीच बीच में खाने पीने की व्यवस्था बड़ी सुंदर है। अब बारात को हम लोग मिथिला जल्दी पहुंचाते हैं क्योंकि विवाह आज मिथिला पद्धति से करवाना थोड़ा टाइम लगेगा। एक बार कहो जय श्री राम और जोर से कहो जय श्री राम।
बीच बीच में खाने पीने की व्यवस्था है। बारात पहुंच गई मिथिला, जन्माष्टमी में बारात लग गई। और मिथिला में सबसे प्रसिद्ध क्या है? खाने में सबसे बढ़िया प्रसिद्ध क्या है? दही और चूरा। पहली बार हम भी मिथिला कथा करने गए, खाना ही नहीं बना। 12-1 बज गए। मैंने कहा भैया खाना नहीं बना, क्या हुआ? बोले गुरुजी तैयारी पूरी है। मैंने कहा लाइए तो थरिया भर के दही चूरा दे दिए। गुरुजी यही भोजन है। अच्छा, मिथिला के लोग पेट भर के खा लेते हैं, कोई परेशानी नहीं। दही चूरा सही है कि नहीं? पेट भर के चकाचक खा लेते हैं, मस्त हो जाते दही चूरा। आप इधर ध्यान लगाओ। अयोध्या से बारात गई, बारात पहुंच गई। आप इधर ध्यान लगाइए सभी। बारात पहुंच गई मिथिला। नाश्ते में क्या मिला? दही और चूरा। अब दशरथ जी अयोध्या के रहने वाले, माल पानी खाने वाले, वो का जाने दही चूरा हमको खाना है। हाथी घोड़ा को दही चूरा खिला दिया। घंटा 2 घंटा बीत गया। जनक जी ने कहा खाने पीने के लिए भेजा तो था। बोले आपने खाने पीने के लिए भेजा, आपने खाने पीने के लिए दही चूरा भेजा था। हमने सोचा ये हाथी और घोड़े के लिए होगा, हमने तो उसको खिला दिया। दोबारा से दही और चूरा की व्यवस्था हुई है। सब लोगों ने बढ़िया नाश्ता किया है। आप हमारी तरफ ध्यान लगाइए, सभी तरफ ध्यान लगाइए। उधर क्या हो रहा है? विश्वामित्र जी के पास राम और लक्ष्मण बैठे हैं। राघवेंद्र सरकार ने गुरुदेव को प्रणाम किया। गुरुदेव खबर लगी है। गुरुदेव सभी ध्यान लगाओ। गुरुदेव खबर लगी है, पूज्य पिताश्री मिथिला आ चुके हैं। विश्वामित्र जी ने कहा हाँ। विश्वामित्र जी समझ गए कि इनके भीतर पिताजी से मिलने की तीव्र इच्छा जागृत है। चलो 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 साथ में लेकर। अच्छा, साथ में लेकर के गए नहीं। गुरुदेव विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण को कहा आप लोग जाओ, दौड़ के मिलो। क्यों? क्योंकि जानते हैं भैया अब यहाँ पर पिता और बेटे के बीच में मेरा आना ठीक नहीं है। राम लक्ष्मण दौड़े हैं, जैसे जंगल से गाय चर के दिन भर आए, शाम को जब आप बछड़े को खोलो, बछड़ा गैया के पास दौड़ के जाता है, ऐसे राघवेंद्र सरकार दौड़े हैं। दूर बैठे गद्दी पर राजा दशरथ जी ने देखा है राघव आ रहे हैं, दौड़े हैं दशरथ जी। कई महीने के बाद भेंट हो रही है, दौड़े हैं। दौड़ करके कस के अंक में भरा है। राघव अपने आंखों के अश्रुओं से राम जी का अभिषेक किया है। लक्ष्मण भैया को गले से लगाया है। भरत भैया सबसे राम जी यथा योग्य मुलाकात करते हैं। सबसे मुलाकात करने के बाद, सभी से मुलाकात करने के बाद बढ़िया भोजन की व्यवस्था हुई है। प्रसंग बहुत लंबा चौड़ा है, हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी। तो सबसे मुलाकात करने के बाद राम जी को विश्वामित्र जी ने कहा आप पिताजी के साथ रहिए, हम वशिष्ठ जी के साथ रहेंगे, हम महात्मा लोग किनारे कुटिया में रहेंगे। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी एक साथ हो गए। दशरथ जी ने गुरुदेव विश्वामित्र का प्रणाम किया और हाथ जोड़ करके बड़ी देर तक हाथ जोड़े रहे। तिवारी जी बड़ी देर तक काहे को? जानते हैं कल गलती हो गई थी दशरथ जी से। क्या गलती हुई थी? राघव को मैं न दूंगा मरते, मैं राम को नहीं दे सकता, श्राप देना है तो दे दो। हाथ जोड़ने के लिए वो गलती कर दिया होता तो बहू कहां से आती है? गुरुदेव आपने बड़ी कृपा करी, बहुत सब लोग बहुत प्रसन्न हैं। राम जी वहां रुके हैं। अब राम जी का श्रृंगार हो रहा है। अब हम लोग विवाह की तरफ बढ़ते हैं। अगहन विवाह पंचमी आई है। राम जी के विवाह की सुंदर तैयारी हो रही है। फूलों का मुकुट राम जी के लिए बनाया जा रहा है। ध्यान से सुनो, फूलों का मुकुट राम जी के लिए बनाया जा रहा है। उस मुकुट को बनाने वाले व्यक्ति से राम जी ने कहा, भैया सुनो इधर, उस फूलों के मुकुट बनाने वाले व्यक्ति से राम जी ने कहा, भैया दुनिया के लोग जब शादी में जाते हैं तो सिर में काम को बिठा के ले जाते हैं। भैया मैं आपसे प्रार्थना करूं, मेरे मुकुट में छोटी सी जानकी मैया की फोटो लगा देना। क्यों? दुनिया के लोग विवाह करने जाते हैं तो सिर में काम को बिठा के लेके जाते हैं। मैं राम हूं, मैं विवाह करने जाऊंगा तो सिर में भक्ति को बिठा के लेके जाऊंगा। जानकी भक्ति है। मैं भक्ति मतलब क्या है? मतलब यह है कि भगवान उसी को प्राप्त होते हैं जिसके पास भक्ति होती है। एक बार कहो जय श्री राम, जोर से कहिए जय श्री राम। राम जी की विवाह की सुंदर तैयारी, विवाह की सुंदर तैयारी हुई है। राम उधर तैयारी
आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया गाए तनहाल सखिया चारों दुल्हा में बड़ेगा हमार सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। बड़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, लाली लाली कजरानी सुलरी नयनवा, लाली लाली कजरानी सुलरी नयनवा, लाल लाल कजरानी सोहे बाल सखिया, लाल लाल लंदन सोहे बाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल के, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़ेगा कमाल सखिया। हमारे बीच में सरकार आ रहे हैं, आप ताली बजा के स्वागत करिए। चारों दुल्हा सरकार की जय हो। एकटा बात हमार लालन सुन ली है, एकटा बात हमार लालन सुन ली है, अपने माई बहन के नाम लिए, अपने माई बहन के नाम लिए, एकटा बात हमार लालन सुन ली है, एकटा बात हमार लालन सुन ली है। थोड़ा आप शांति बनाइए, शांति बनाइए। सरकार को माइक दीजिए। देखो सब शांति से बैठो, सुनो, सभी शांति सुनो। हाँ, सरकार आप अयोध्या से आए हैं, भाई चालू कर भाई। सरकार आप अयोध्या से आए हैं, सुनाई कम पड़ता है, जोर से कहिए जी। आपके अयोध्या में अवधी बोली जाती है, आपको मैथिल तो नहीं समझ में आता होगा, थोड़ा थोड़ा
थोड़ा थोड़ा समझ में आता है तो कहिए कनी कनी बूझे छी। तो सरकार मिथिला की पद्धति है, यहाँ जब दूल्हा प्रवेश करता है तो उसको एकटा बात हमारे लालन सुनली, एकटा बात हमारे लालन सुनली, अपनी माई बहन के नाम लिए, अपने माई बहन के नाम। सरकार मिथिला की ऐसी परंपरा है, आपसे मैं प्रार्थना करूं कृपया आप अपनी मैया का नाम कहिए, अपनी मैया का। सरकार कह रहे हैं आज तक हम जहां जहां गए वहां वहां हमसे हमारे किसका नाम पूछा गया? पिताजी का नाम पूछा गया। आप पहले हैं जो हमसे हमारे माई बहन का नाम पूछ रहे हैं, सरकार ये कह रहे हैं। तो सरकार एक बात बताइए, आज के पहले आप जहां जहां गए वहां वहां आपकी ससुराल थी क्या? अब ससुराल में आए हो तो एकटा बात हमारे लालन सुन ली, एकटा बात हमारे लालन सुन ली, अपने सरकार अब आपकी बड़ी इच्छा है, आपकी बड़ी, थोड़ा शांति बनाओ। सामने से राम जी की जगह छोड़िए, कैमरा चल रहा है, सामने से हटाइए प्लीज, सब लोग किनारे हो जाओ सामने से। अभी थोड़े किनारे होइए आप। ईशनाथ जी कैमरा चल रहा है सामने, सरकार को बात करने के लिए। एक बार सभी को जय श्री राम। जय श्री राम। सरकार आपकी बहुत इच्छा है पिताजी के नाम बताने की, तो पिताजी की बता दीजिए। पहले आपके पिताजी की हम लोग खबर लेते हैं। क्या नाम है पिताजी का? तेरी की चक्रवर्ती वक्रवर्ती तो उपमा है, नाम बताइए क्या नाम है? श्री दशरथ। फिर आप श्री लगा दिए, श्री तो उपमा है, नाम बताइए, नाम क्या है? दशरथ। सरकार ने बताया हमारे पिताजी का नाम क्या है? जोर से बताओ क्या नाम है? दशरथ। दशरथ। तो सरकार दशरथ, तो रथ में हाथी घोड़ा लगे हैं कि ऐसे ही रथ चल रहा है? दशरथ। चलिए पिताजी का नाम छोड़िए, अपने माई का नाम बताइए। आपके माई का क्या नाम है? कौशल्या, केकई, सुमित्रा। हाँ, सरकार ने बताया हमारी माई का नाम है, क्या नाम है? कौशल्या, कैकई, सुमित्रा। मिथिला की सखियों की बुद्धिमानी देखिए। मिथिला की सखी कहती हैं एकटा बात हमारे लालन सुन, हमारे लालन सुन। सरकार ने कहा कि हमारी माई का नाम है कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। मिथिला के सखियों ने कहा सरकार आपने बताया कौशल्या, केकई, सुनो इधर, कौशल्या के कई सौमित्रा। सरकार आप समझ आया, इसीलिए दो कारे और दो गोरे हैं, क्योंकि कौशल्या के कई सौमित्रा सखियां कहती हैं सरकार। चलिए माई का तो आपने नाम बता दिया, अब एक काम करिए आप अपनी बहन का नाम बताइए। आपकी बहन का क्या नाम है? सरयू शांति। सरकार ने बताया कि मेरी बहन का नाम है सरयू। और एक गीत सुनाऊं आपको? सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सुने सुने, सरकार ने बताया कि मेरी बड़ी बहन का क्या नाम है? अरे आप लोग बोलो क्या नाम बताया बड़ी बहन का? जोर से बताओ क्या नाम बताया? बड़ी बहन का नाम बताया सरयू और छोटी का नाम बताया शांति। क्या नाम बताया? आप लोग यहाँ क्या लेने आए हैं? कथा में क्यों आए हैं? शांति लेने। जोर से बोलो आप लोग क्या लेने आए हैं? और जोर से बोलो क्या लेने आए हैं? देख लो सरकार, शांति एक है, ले जाने वाले इतने हैं, देख लो आप।
सरकार सुनिए, सरकार की बड़ी बहन की कीमत हम बताते हैं। वो बड़की की कीमत चरन्नी अठन्नी, बड़की की कीमत चरन्नी अठन्नी। क्या टाइम आएगा जैसे। स्वागत है पूरी टीम का, मुरारी भैया, सभी लोग, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सरयू की कीमत कितनी है? सरयू की कीमत चरन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चरन्नी अठन्नी। सरयू मैया में आप लोग क्या डालते हैं? तिवारी जी, सरयू मैया में नहाने गए तो क्या डालते हैं हम लोग? सिक्का, सही है ना? सरयू की कीमत चरन्नी अठन्नी, सरयू की कीमत चरन्नी अठन्नी। लेकिन शांति की कीमत पे सोमार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला है गुलजार जी, सखी मिथिला। सुनिए सुनिए, हो मिथिला की कारी संसारी ना समझो, मिथिला की कारी संसारी ना समझो। हद हो गई, यहाँ ज्यादा मिथिले वाले लोग बैठे और कोई ताली नहीं बजा रहा। उठा गया बजाओ ताली। अरे मिथिला की कारी संसारी ना समझो, मिथिला की कारी संसारी ना समझो। ये कारी है वेदों का सार जी, सखी मिथिला, ये कारी है वेदों का सार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सहरे गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला सहरे गुलजार जी, सखी मिथिला। हमें बड़ी कम है वो कार कहने का छोड़ा। एक बार कहो जय श्री राम, जय श्री राम, जोर से कहो जय श्री राम। सरकार ने माई बहन का नाम बताया, अब सरकार आगे बढ़े हैं, धीरे धीरे चल रहे हैं। सखियां मिथिला की कहते हैं। अभी पीछे हमारे गणेश जी खड़े हैं, वेस्ट में कथा करने आए थे, बड़ी विधिवत विवाह हुआ था। थोड़ा बहुत टाइम का, आज थोड़ा सा आगे चले जाते हैं, जो होगा देखा जाएगा। एक बार कहो जय श्री राम, जय श्री राम। सरकार धीरे धीरे चले। सखियां कहती हैं, मंद चल पग धीरे कैसे सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते हैं कभी। सुनिए सखियों को, कृष्णा जी, कृष्णा जी, सखियों को थोड़ा दर्शन कर दीजिए दुल्हा का। सखियों को आगे पीछे कहीं खड़ा कर दीजिए ताकि उनको देखें लोग। पग धीरे कैसे दुल्हा धरते हैं सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा। परछन कर रहे क्या आप लोग अभी? होता हो तो करिए, हमको नहीं पता। पग धीरे कैसे दुल्हा धरते हैं सखी, पग धीरे कैसे दुल्हा धरते हैं सखी। सुनो, सखियां कहती हैं कि धीरे धीरे चल रहे हैं तो कैसे लग रहे हैं। दूसरी सखी कहती है, चले धीरे जैसे कोल्हू बरगे सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू बरगे सखी, चले धीरे कैसे कोल्हू बरगे सखी, चले धीरे जैसे कोल्हू बरगे सखी। ऊपर ले आइए, ऊपर ले। सखियों को नीचे रोक दीजिए, चारों दुल्हा को लाइए सभी। एक टापाट करिए, अपने माई बहन के नाम
एक बार सभी को जय श्री राम, जोर से कहिए जय श्री राम। जय श्री राम। पर्सन हो रहा है, करवाइए सभी जोर से कहो जय श्री राम। यहाँ सखियां प्रश्न कर रही हैं, आप सब भगवान के जानकी मैया कन्यादान के लिए जो द्रव्य दक्षिणालय हो निकाल लो, आचार्य जी व्यवस्था बनाओ। ये भी विधि है, गोनी है, कहाँ गोली? वीडियो बनाए पत्रकार बन जाते हैं। वैदिक विद्वानों ने सुंदर मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षकुं शान्तिः पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिः शान्तिः वनस्पतयः सर्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेव। चारों दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाल डाला। आप सभी ताली बजा के स्वागत करिए। श्री रघुबरी कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला, पहिराओ श्री रघुबरी कोमल कमल नयन को पहिराओ जयमाला। कृपया करके चारों दूल्हा चारों दुल्हन को बैठाइए। सखियां कृपया पीछे हो जाएं। कन्यादान के लिए एक एक करके सभी लोग व्यवस्था ईशनाथ जी बनाएंगे। एक एक करके आप बुलाएंगे। हमारे लिए ताली नहीं बजाओ, बजाओ। ये मिथिला का सम्मान है। हाँ, व्यवस्था बनाइए। जंघिया चढ़ाए बाबा, कृष्णा जी बैठाइए कन्यादान के लिए। चार लोगों को एक एक करके सभी लोग। सखियों का काम यदि हो गया हो तो आप कृपया सखियों को नीचे भेज दीजिएगा। और हो बंगाली हो जंघिया चढ़ाए बाबा फैसल मंडप पर, करो रे कन्यादान। आज मेरे के बारे नारे नारे के बारे नारे नारे के बारे नारे नारे के बारे नारे के पान बनारस वाला खुल जाए अंदर का फिर तो ऐसा करे कमाल सीधी कर दे सबकी याद। पूरे पूरे हाथ उठा के ओ छोरा गंगा किनारे, ओ छोरा गंगा किनारे, दिल में तू राम नाम की
चलेगा। हाँ, अपना चश्मा मोबाइल खुद बचाइएगा, फिर अनाउंसमेंट करवाइएगा। दोनों हाथ उठा के आएगा 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 मेरा सांवला, आएगा मेरा सांवला, दिल से बुला के। हाँ, दिल में तो राम नाम की, दिल में तो राम नाम की जरा ज्योति जला के। उठाइए पूरे पूरे हाथ, शर्माइए नहीं, पूरे पूरे हाथ उठा के। अरे भैया तोरी चुनरी वाला चले लो कमाल चाल रे, भैया तोरी चुनरी वाला बिहारी की देख छटा लौट के जाना है वृंदावन। रुको भाई, रुको लौट के वृंदावन जाना है ना। बिहारी जी बोले खूब राम जी का कार्य, हमारा तो नाम ही नहीं लिए। जाते जाते एक लाइन पर हाथ उठा के बिहारी की देख छटा दूल्हा दुल्हन बैठे हैं। जिन लोगों को कन्यादान करने आना होगा वो करने आते रहेंगे, बाकी लोग बैठ जाओ, बैठो जल्दी जल्दी। मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आप सभी का। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव।